तुम दोनों पे कौनो विश्वास नहीं, भागे यहाँ से भाग। तुम दोनों मियाँ बीवी दिखावा बंद करो। खराब है बाबू, छोड़ो इका भी सन के हुआ। अभी तुम ये दोगी ना का है ग्लूकोज, वो भी इनका जहर लगेगा। छोड़ो तुम चलो, तुम कमरा छोड़ो, जाए दो, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। चलो, अरे हम कह रहे हैं ना, चलो ना तुम यार, हम बोल रहे तुमका, आओ जा जाओ। आप आराम कीजिए, अभी पियस या सतुआ बना के ला रही होगी। अब फोनो हम ही को उठाना पड़ेगा, निकम्मे कहीं के। कोनो काम के नहीं। हेलो, हाँ अम्मा, हम कोमल। अम्मा, वो हम का कह रहे थे, वो जो जौहरी की दुकान है ना, जहाँ से पिछली बार तुम वो हार बनवाई थी, वो ना एकदम सही गड़ा था। तो हम सोच रहे थे कि हम भी ना वैसा एक को हार बनवा ले यार। ए अम्मा, हमको बताओ ना कि उस सुनार की दुकान कहाँ है? हेलो अम्मा, तुम कुछ बोल काहे नहीं रहे हो? क्या बताए रे, हमरे मुंह से बोली नहीं फुट सी रे कोमल। बर्बाद हो गई रे, हम किस्मत फूट गई रे हमारी। हमारा सब दान धर्म भरत सब माटी में मिल गई रे। अम्मा क्या हुआ, कुछ बताओ हमको। कहाँ बताए, सारी जिंदगी दुख लिखी है रे हमरे किस्मत में। पता नहीं कौन पापी नजरिया दिया रे हमरे सुहाग को रे। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे बाबूजी को, मोरे मोरे अच्छे खासे काम पे गए थे, 4 को आदमी अभी उठा के लाया उनको। बहुत तबीयत खराब हो गई रे, बदहवास पड़े हुए हैं। अम्मा, ये सब तुम क्या कह रही हो? हमारे बाबूजी ऐसी हालत में कैसे आ गए? अम्मा, हमारे बाबूजी को क्या हो गया? अम्मा हमको कुछ बताओ ना, क्या हुआ, ये सब कब हुआ? हमको नहीं मालूम है कोमल, हमको बहुत डर लग रहा है कोमलिया आपका। अम्मा, तुमको ना घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, हम बस अभी आ रहे हैं। माँ, बेटा सब ठीक तो है ना? क्या बात है? वो जो हमारे बाबूजी है, हमारे बाबूजी की ना, हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अम्मा भी फोन पे बहुत ही ज्यादा रो रही थी। ससुर जी हमको अपने बाबूजी से मिलने जाना है। हाँ हाँ बेटा, बेटा जरूर जाना चाहिए तुम्हें। अब हम ले चलते तुम्हें। अरे कोमल, अरे कोमल तुम रो रही हो, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बेटा वो ठाकुर साहब की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, हम कोमल को लेके वहीं जा रहे हैं। अब आप रुकिए, हम इसे लेके जाते हैं। आप रुकिए, चलो आओ। दिन भर काम में लगे रहते और इस उम्र में उनकी सेहत के लिए ना काम करना ठीक नहीं है कृष्णा। अब तो शक्ति भैया भी ये कसम खा के बैठे कि वो काम नहीं करेंगे। आज उन्होंने बाबूजी को कितना भला बुरा कहा। कृष्णा, अब तुम्हें इस बात को सीरियसली लेना होगा कि अब बाबूजी भी काम के बोझ की वजह से चिड़चिड़े होने लगे।
हाँ बात तो खैर सही कह रही हो तुम, कुछ तो करना पड़ेगा। पर कृष्णा सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना हो, क्योंकि आज शक्ति भैया ने जिस तरह से बाबूजी की हालत को मजाक में ले लिया, हमें नहीं लगता है कि कुछ भी सही होगा। क्या करें यार, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा काहे नहीं करे कि कहीं से कुछ पैसा उधार लेके बाबूजी के हाथ पे धर दे हैं? फिर तो शक्ति भाई को बाबूजी के साथ काम पे जाना पड़ेगा ना, और सारी समस्या हल। क्या कहती हो? नहीं नहीं कृष्णा, तुमने अभी अभी काम शुरू किया है और काम की शुरुआत में उधार लेना हमें नहीं लगता है कि ठीक होगा। इसलिए जब तुम्हारी तनख्वाह आ जाए तब दे देना। अरे यार तुम बात को समझ नहीं रही हो। अरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं, वो बीमार है और तुमका तनख्वाह की पड़ी है। बात मौके की है। अगर हमारे बाबूजी को कुछ हो गया तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इन सब चीजों का, बताओ। बाबूजी, ये आई गई पागल। काहे रो रही है बेटा? अरे कुछ नहीं हुआ, चिंता न कर, समझे कि नहीं? बेटा आदर्श, काहे तक पागल तक काहे चिंता करती है? और ये सब हमरे तमाशा की सब खर्च करावे का जरूरत है बेटा? देख बेटा, बिटिया का धन जो है न खाना चाहिए, पाप लगता है रे। तो पागल। अरे बाबूजी अब ये सब छोड़ो और तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया? हमारे बाबूजी कैसे गिर गए? अरे तुम कौन डॉक्टर को दिखाए हो कि नहीं? अब अम्मा तुम हमारे बाबूजी को कुछ अच्छे से खिलाए कि नहीं? अरे चिंता ना कर बेटा, तो चिंता करती है रे? तुम्हारे बाबूजी में बहुत ताकत है, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बाबूजी को बेटा। 19-20 ऐसे हो जाता है और कुछ नहीं। गए रहे काम पे, हुआ धूप चटक गए, चक्कर आवा, लाद से गिर पड़े बेटा। और कुछ नहीं हुआ तो करो मत। अरे अब है ना, तुम्हारे बाबूजी के अंदर इतना दम है कि अब ना पूरे इलाहाबाद की चार परिक्रमा ऐसे लगा सकते हैं बेटा, समझोगे नहीं? देखिए बाबूजी, अभी आप अपने साथ जबरदस्ती मत कीजिए। आपके चेहरे पे आपकी कमजोरी साफ नजर आ रही है। अब आप एक काम करिए, कुछ दिन घर पे बैठिए और काम धाम छोड़िए, आराम कीजिए। कहाँ आराम करेंगे? कहते हैं ना कि जहाँ मेल होता है वहाँ कौनो झमेल नहीं होता। दूगो औलाद है, दोनों मिलके इनका जीना हराम किए हुए, सुख चैन सब लूट लिया। काका नहीं किए अपने परिवार के लिए, जान जोखिम में डाल के इतना सब कुछ किए हैं, लेकिन कौनो समझने के लिए तैयार नहीं। दोनों मिलके हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का कौनो कसर नहीं छोड़ता। शक्तिया कह रहा है कि बाबा जब तक काम नहीं करेगा हम भी काम नहीं करेंगे। अरे दुगो भाई हो, आपस में प्रेम से रहो, बात विचार अच्छा रखो, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा है? बाबा कुछ करना भी चाहता ना तो उसकी मेहरारू उसको करने नहीं देती है। पता नहीं कौन सा दिमाग लेके आई है घर में।
सुना है कभी ऐसा? हम तो नहीं सुने भाई। हमेशा शक्तिया के लिए दांव पेच खेलती रहती है। ये दुन्नू को अपने बाबूजी का काम खाली देखना है, तभी हालत है। अगर कुदाल चलानी पड़ती ना तो पता नहीं क्या करते। आज इनकी जौन भी हालत है ना, सब इनकी अपनी औलाद की वजह से। तुम ना गज 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 ठगुराइन बंद करो यार, तुम समझे? लगाई शुरू हो गई रामायण लेके यार। अरे बिटिया दामाद आए हैं, कुछ खाए पिए के इनको पूछोगी कि बस अपने तुम रामायण चलाए रहोगी यार? अरे इनका सब कुछ चाय पानी करो। सुन लियो, कल हम काम पे जाएंगे, काम पे जाएंगे। अब बहुत दम है हमारे अंदर। 10-20 लौंडन का काम तो हम मरते दम तक और मरने वाले दिन तक करते रहेंगे। ये सब तुम्हारी बहन के कारण हो रहा है। तुम्हारी बहन अपने ससुर को देखना भी नहीं चाहती। सही कह रहे हैं। हम तो हार गए उसको समझाए के। कौनो मतलब नहीं है उसको घर परिवार से, खाली अपना राग अलापती रहेगी। कोई उसको नहीं समझा सकता, कोई नहीं। देखिए मम्मी जी, आप चिंता मत करिए। हम प्रतिज्ञा से इस बारे में बात करेंगे और हम उसे समझाएंगे। देखते हैं कैसे नहीं समझेगी वो। आप रुकिए, हम बात करते हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। लगता है आदर्श भैया है, हम अभी उन्हें मिलकर आते हैं। आदर्श भैया, कैसे हैं आप? क्या हो गया तुम्हें प्रतिज्ञा? जब मम्मी जी और बाबू जी ने तुम्हें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? जब इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे रहा है तो तुम क्यों अपनी मनमर्जी झाड़ के सबको परेशान कर रही हो? अच्छे से समझाओ दामाद जी, ऐसे समझ में नहीं आता इसको। अरे गो हमारी बेटी है कोमलिया, जो उन दिन से तुमरे संग ब्याह के गई, तुमरे घर की बन के रह गई। तुमरे घर का खान पान रहन सहन सब अपनाई। आज तक कौनो शिकायत आई तुमरे घर से इसके लिए? नहीं। और एक गुरी है मास्टरनी जी, पता नहीं कौन सी जन्म की दुश्मनी है इसको हमरे घर से। आज तक अपने मर्द के अलावा ही घर के कौनो आदमी कोई अपना नहीं समझी। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम चुप रहो। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मम्मी जी कुछ बात कर रही हैं, वो बड़ी हैं। तुम्हें पलट कर जवाब देना जरूरी है। तुम्हारी इन्हीं लापरवाहियों के कारण आज बाबूजी की हालत है। और इन्हीं पारिवारिक झगड़ों की वजह से इनकी ये दशा है। देखो प्रतिज्ञा, ये सब ठीक नहीं है। और देखो, तुम्हें अपने परिवार वालों को इस तरह से दुख देने का कोई अधिकार नहीं है।
हम बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतिज्ञा, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम कुछ समझना क्यों नहीं चाहती हो। देखो प्रतिज्ञा, अब ये तुम्हारा घर है और तुम्हें इस घर के अनुसार खुद को ढालना होगा। क्यों इस परिवार के लोगों को परेशान कर रही हो तुम? अपने ही लोगों को दुखी कर दिया है तुमने। हमें तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी प्रतिज्ञा। लगता है सब पढ़ाई लिखाई और संस्कार, इन सब का कोई मोल नहीं रह गया है तुम्हारे लिए। बस अपनी ही जिद के चलते सबको मुसीबत में डाले रखती हो। अरे साले साहब, क्या मतलब कुछ दवाई ववाई खाए क्या होगा? एकदम ऐसे आवाज में कड़कपन आएगा तुम्हारे, क्या बात होगी? हैं मतलब दोनों मुंह में सब उल्टे जा रहे हो। हम ही कह रहे हैं तुमसे कि तुम ही ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है साले साहब। हमरे साले हो लिए आराम से बात कह रहे हैं तुमसे, और तुमको कोनो हक नहीं तरीके से प्रतिज्ञा से बात कर। हमारी बीवी है, और इतना जो बड़बड़ कह रहे हो तुम ये घर के बारे में जानते कहो? बताओ हम कहाँ हैं? अरे कौन गलती करता है, कौन सुधारता है, कुछ मालूम है तुमका? हम बस इतना कह रहे हैं कि जो तुम दरोगागिरी छाट रहे हो ना, घर जाए दो और अपना घर जाके संभाल लो, बहुत है तुम्हारे लिए। कृष्णा भाई, ज्यादा ना बढ़ के बोलने की कौनो जरूरत नहीं। आदर्श तो अपना घर संभाल रहा है, बाकी हम तुमको एक को सलाह देना चाहते हैं कि तुम अपना घर बचाए लो। और वैसे भी आदर्श से तुम्हारी बराबरी का है? अब वो तो अपनी ना सारी जिम्मेदारी समझता है। ये तो अपने से पहले अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, ये घर की जिम्मेदारी समझता है और सबको ना एक को साथ लेके चलता है। अरे कुछ सीखो यार अपने बहनों से। अब तुमको एक को बात बता, ये के ऑफिस वाले ना इका काम देखकर इको प्रमोशन दिए, पैसा और औदा दोनों बढ़ गया। बाकी पहले तुम इको काम ढूंढ के दिखाओ, फिर हमसे बात करना। कैसे बेटा हो तुम यार? अपने बाबूजी की तकलीफ भी ना देख सकते और बुढ़ौती में उनका हाथ भी नहीं बटा सकते काम में। बस सारा दिन अपने महिरिया के नाम की पेपहरी बजाते रहते। बाकी तुमको एक तो बात बताए, अगर हम ही घर के बेटा होते ना तो बाबूजी ये हवेली में राज करते, राज। वाह बेटा, बहुत सही है, बहुत सही है। मतलब हमका बाबूजी की इज्जत करना सिखा रही है, खुद भूल गए कि हम तुम्हारे बड़के भाई हैं। वो सब भूल गए। अगर तुमका सुनाने का इतना ही मन हो रहा है ना, तो ये शक्ति भाई का सुनाओ। ये है जो उन काम पे नहीं जा रही है, ये की वजह से बाबूजी बीमार पड़े, का सुनाओ ना फिर। हमरा का है, हम तो काम पे जाना शुरू कर दिए। उका समझाओ ना शक्ति भाई का, वो भी तुम्हारे बड़के भाई हैं। चलो समझाओ, जाओ। क्या समझाया दिए? अरे साले साहब, आज तुम्हारे मुंह से इतना बोली निकले लगी कि अपनी बहन प्रतिज्ञा को गलत ठहरा दिए तुम, हैं? नहीं मतलब तरक्की का भाई, मतलब तुम तो यार लगे लंतरानी झाड़े का। तरक्की का मतलब प्रधानमंत्री हो गए देश के, कि अब तुम बताओगे क्या सही है क्या गलत है। बाकी सब तुमका भुंगा लग रहे हैं, कीड़े मकोड़े एकदम ऐसे।
बहुत सही कहे तुम्हारे लिए, बिल्कुल सही है वो। अधजल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल बैठता तुम्हारे ऊपर, जानते हो। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।